तो प्यारे बच्चों दोस्तों देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस कांस्टेबल, बीएड, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम होती है फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उन्हीं में पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ या फिर आरपीएफ हुआ या फिर एसएससी जीडी की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कागज का संबंध जैसे स्टेपलर से है वैसी कपड़े का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए स्टेपलर आप समझ रहे हैं ना, कागज़ को फंसाने के लिए या पकड़ने के लिए, दबाने के लिए जिसका यूज़ होता है उसको स्टेपलर कहा जाता है। यानी कागज़ को एक तरीके से कह सकते हैं फंसाने के लिए स्टेपलर का यूज़ होता है, वैसे ही कपड़े को पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है, बस हमें वही ऑप्शन में से ढूंढ करके टिक लगा देना है। तो आप कहेंगे डिटर्जेंट, नहीं, ये तो धुलने के लिए काम आता है। ड्रायर सुखाने के लिए काम आता है। हैंगर ये आपका पकड़ने के लिए, देखते हैं कपड़े को पकड़ करके यानी टांगने के लिए डोर में किसका यूज़ होता है, हैंगर का होता है। बस वही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेड का संबंध जैसे एच डी वाई से वैसे बैड का संबंध यहाँ पर किससे होगा। बहुत आसान है, इसमें देखिए हमें ज़रूरत पड़ती है नंबरिंग की। नंबरिंग अगर याद है दोस्तों A to Z सीरियल क्रम और उल्टे क्रम, तो फिर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेकंडों का खेल है। जैसे मान लीजिए कि हमें याद है R 18 पर होता है, A 1 पे होता है, T 20 पे होता है, वैसे S 19 पे होता है, D 4 पे होता है, Y आपका कितने 25 पे होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम बैड लिख लेंगे। ठीक है, बैड लिखेंगे B 2 पे होता है, A 1 पे होता है, D 4 पे होगा। अब हम देखेंगे R से क्या बना, S बना है, कितना प्लस हो रहा है, +1। पहले में +1 हुआ, A से D बन रहा है +3 हो रहा है, उसके बाद T से Y बन रहा है यानी +5 हो रहा है। यानी पहले में +1, दूसरे में +3, तीसरे में +5 हुआ। सेम काम यहाँ पर करेंगे, पहले में +1 करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तीसरे पे C होता है और C सिर्फ ऑप्शन A में दिख रहा है। देखिए टाइम कैसे बचाते हैं, अगर ऑप्शन में पहला ही मिल गया और किसी में नहीं है तो वहीं पे आप टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। आगे का काम नहीं करना है कि फिर आगे आप +3 करें तो 4 लाएँ, फिर +5 करें तो 9 लाएँ, फिर यहाँ पर आप D रखें, फिर यहाँ पर I रखें। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जहाँ तक हो सके टाइम बचाना है दोस्तों, जैसे बचे वैसे बचाइए, सेकंडों की टाइम बचाइए, तब जा करके आपकी रैंक और बच्चों से बेटर होगी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 23 का संबंध जैसे 14 से, 11 का संबंध जैसे 8 से, 7 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। 23 से 14 आप कैसे बना सकते हैं, सोचिए बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं कि प्लस वाला अप्लाई कीजिए, माइनस अप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए। ये सारी चीज़ें इसमें करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे सिर्फ देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए 23 से 14, ये तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे माइनस हो रहा है। माइनस कितना हो रहा है वो हमें देखना है। जैसे मान लीजिए कि 14 में 9 जोड़ेंगे 23 होगा, यानी 9 माइनस हो रहा है। अगर 11 8 में अंतर देखें तो 3 ही का हो रहा है। 9 देखिए पहले फर्स्ट टर्म में जो भी ट्रिक लगेगी, लॉजिक जो भी कंसेप्ट काम करेगा, सेम सेकंड में भी वही होना चाहिए और सेम थर्ड में भी वही होगा। लेकिन यहाँ पर तो एक में 9 हो रहा है, दूसरे में 3 हो रहा है, बात नहीं बन रही है। तो फिर हम दूसरे तरीके से सोचेंगे। 23 से आप 14 और कैसे बना सकते हैं। अगर 23 में मैं 5 जोड़ूँ तो 28 होगा। 28 से 14 बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि सिर्फ 2 का अगर आप भाग दे देंगे तो 14 आपका बन जाएगा। 28 से 14। ऐसे 11 में सेम काम यही करेंगे, +5 किया तो +5 करेंगे, आगे 2 करेंगे। 11 5 16 में 2 से भाग देंगे 8 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सही हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। 7 में +5 करेंगे और 2 से भाग देंगे, 7 5 12 में 2 यानी 6। आपका आंसर हो चुका है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में हनी को 8 12 13 5 2 लिखा जाता है तो पैच को क्या लिखा जाएगा उसी कोड भाषा में। देखिए हनी को पहले उसने लिखा क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। हनी को उसने लिखा है 8, 8 के बाद क्या है 12 है, 12 के बाद 13 है और 13 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद 2 है। और कह रहा है कि इसी भाषा में, इसी कोड भाषा में पैच को हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हनी इसकी नंबरिंग क्या होती है। अगर सीरियल क्रम की नंबरिंग करते हैं तो H 8वें पे होता है, O 15वें पे होता है, N 14 पे होता है, E आपका 5 पे होता है, Y 25 पे होता है। नहीं तो ये होता है, लेकिन उसके नीचे देखिए H के नीचे तो ठीक है उसका क्रम वाला 8 लिख दिया है, लेकिन O के नीचे 15 की जगह 12 लिखा है, यानी L की पोजीशन लिखा है, यानी इसका उल्टा लिखा हुआ है। दूसरे वाले में पहले में सीधा लिखा, दूसरे में उल्टा लिखा। और तीसरे में भी देखें तो N 14 पे होता है 13 लिखा है, M का स्थान 13 होता है, यानी N का उल्टा M होता है, उसका नंबर लिखा है। अब यहीं पर E तो ठीक है सेम क्रम वाला लिख दिया 5। अब Y का भी देखिए उल्टा क्रम लिखा है, क्योंकि दूसरे पे B होता है और Y का उल्टा B होता है। किया क्या है, पहले में सीधा क्रम, दूसरे में उल्टा, तीसरे में उल्टा, चौथे में सीधा, 5वें में उल्टा। सेम काम यहाँ पर करेंगे। पहले में क्या करेंगे, सीधा क्रम लिख देंगे, P 16वें पे होता है 16 लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरे में क्या करना है,
दूसरे में इसने उल्टा क्रम किया तो ए का उल्टा जेड होता है, जेड का हम नंबर रख देंगे 26। तीसरे में भी उल्टा किया है यानी टी का उल्टा दोस्तों क्या होता है आपका जी होता है, जी होता है 7वें स्थान पे, जी होता है 7वें स्थान पे। फिर उसके बाद उसने क्या किया, ई 5वां रखा यानी वो सीधा ही क्रम रखा, तो सी का भी हम क्या करेंगे सीधा क्रम रख देंगे। अब उसके बाद लास्ट वाला वाई पर 2 रखा था यानी वाई का भी उल्टा क्रम यानी एच का उल्टा क्रम हम यहाँ पर रखेंगे। और एच का उल्टा क्रम क्या होता है, एस होता है, एस 19 पे होता है। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पर 16, 26, 7, 3, 19 कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन में यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पर किसी ऑप्शन में ये नहीं है और यही ट्रिक लगेगी। इसके अलावा आप चेक कर लीजिएगा क्या कोई और ट्रिक लगेगी, मुझको तो नहीं लग रही है कोई और ट्रिक काम करेगी। एकदम सही जा रहे हैं हम लोग, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, एकदम परफेक्ट गए हैं। तो आप यहाँ पर किसी ऑप्शन में बना लीजिए 16, 26, 7, 3, 19 इसी को बना लीजिए डी को और ऑप्शन डी पे लगा दीजिए। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान और एक असंगत शब्द का चयन करें। तेंदुआ है, बाघ है, जंगली बिल्ली है, लोमड़ी है। बताइए इसमें कौन सा असंगत है। आप कहेंगे सभी के सभी जंगली जानवर ही दिख रहे हैं और तो कोई कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि तेंदुआ है, बाघ है, जंगली बिल्ली है, लोमड़ी है। लेकिन यहाँ पर प्रजाति पे अब जाइए, तेंदुआ, बाघ और बिल्ली ये सारी जो है बिल्ली की ही प्रजाति होती हैं, तीनों के तीनों। तेंदुआ, जंगली बिल्ली और बाघ ये बिल्लियों की ही प्रजातियां हैं, ठीक है। लेकिन ये लोमड़ी जो होती है ये जंगली कुत्ते की प्रजाति होती है, ये जो है अलग है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप जानते हैं फिर भी उसका आंसर नहीं आ, क्योंकि वो आपके सामने से क्वेश्चन गुजरा ही नहीं होता, हालांकि बहुत आसान होता है। देखिए आप लोगों के सामने ही ये गुजरा, कितना आसान था। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से असंगत पद का चयन किया। यहाँ पर देखिए शब्द चुनना था, यहाँ पे जो है संख्या के रूप में दे दिया है। क्या है, जैसे मान लीजिए कि पहला दिया हुआ है 3, 6, यहाँ पर देखिए 3, 6। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है 4, 8। उसके बाद आपका दिया हुआ है 6, 18। फिर उसके बाद 8, 32 और उसके बाद 10 और 50 है। चलिए हम देखते हैं किस तरीके की ये ट्रिक लगी हुई है। जैसे 3 और 6, मैं कहूँ 3 में 2 का गुणा कीजिए 6। 4 और 8, मैं कहूँ 4 में 2 का गुणा कीजिए 8। 6, 12, मैं कहूँ कि 6 में 3 का गुणा कीजिए 12, 18। सॉरी, यहाँ पर 8 और 32, मैं कहूँ 8 में 4 का गुणा कीजिए और यहाँ पर 10, 50 में 10 गुणे 5 कीजिए। किया क्या है, देखिए पहले वाले में अगर देखें तो 3 में 2 का गुणा किया अगला जो है संख्या लाने के लिए। दूसरे में पहले वाले में 2 का गुणा किया, इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का। अगर इस क्रम में चलें, जैसे इसमें 2 का गुणा किया, इसमें 3 का किया, इसमें 4 का, तो ये पहले वाले में तो 1 का ना होना चाहिए। इस क्रम को अगर अप्लाई करें यानी क्रमागत संख्याओं से गुणा हो रहा है, प्राकृतिक क्रमागत संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से गुणा होना चाहिए। पहले ही वाले में 2 का कर दिया, यही आपकी असंगत हो गई, यही आपकी अलग हो गई। हालांकि इसमें होना चाहिए था 3 गुणे 1 और यहाँ पर 3 का 3 से संबंध दिखाना चाहिए था, न कि 3 का 6 से। तो यही आपका असंगत है, 3, 6 वाला पहला ही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिसिंग संख्या से रिलेटेड है। कह रहा है 25 से 30, 30 से 55, 55 से 180 से 805 बन रहा है। तो नेक्स्ट पैटर्न ढूंढिए, 25, 30, 55, 180। फटाफट कमेंट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। देखिए इसमें भी हम चेक करेंगे किस क्रम में ये बढ़ रहा है। जैसे 25 से 30 हुआ तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे +5 हुआ। 30 से 55 में आप कहेंगे +25 हुआ और 55 से 180 में आपका देखिए कितना है 125 हो रहा है। और इसके बाद अगर आप देखें तो 5 हो गया और ये आपका कितना हो गया 10 का मतलब 2 हो गया और ये 625। कि क्या हो रहा है, पहले में 5 प्लस, दूसरे में 25 प्लस, तीसरे में 125, चौथे में 625। यानी पहले में 5 पर 1 पावर, दूसरे में 5 पर 2 पावर, तीसरे में 5 पर 3 पावर, चौथे में 5 पर 4 पावर। यानी कि अगला पैटर्न हमें पता चल चुका है, 5 पर 5 पावर होगा। 5 पर 5 पावर का मतलब हो गया 50, 25, 5 दूना के 10, 10 दू 12, 5 छक्का 30, 30 एक 3125 प्लस होगा। इसमें 805 में 3125 प्लस होगा। कहीं कोई दिक्कत हुई दोस्तों इस क्वेश्चन में, कोई परेशानी, समझ में आ गई बात। इसमें हमने सिर्फ देख लिया कि किस पैटर्न में ये आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके पैटर्न को हमने समझा और उसमें हमने जब देखा कि ये तो 5 के स्क्वायर के रूप में, 5 के पावर के रूप में, स्क्वायर के रूप में 5 के पावर के रूप में ये संख्याएं आगे प्लस हो रही हैं। तो उस क्रम में हमने देखा तो 5 पे 5 वाला क्या हो गया आपका ऐड हो जाएगा। काम खत्म, जोड़िए फटाफट। यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10, 2 1 3 और ये 8 1 9, 3930। देखिए तो कहाँ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला भी मिसिंग संख्या से रिलेटेड है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए जहाँ की संख्या गायब वो फिगर वाले में बार बार यही कहता हूँ, उसी पोजीशन पे अन्य में देखेंगे कि आखिर वो संख्या आए, ये नंबर आए कहाँ से, कैसे आए हैं, बस यही काम कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए नीचे आपका बॉक्स के रूप में दिया हुआ, ऊपर स्टार के रूप में दिया हुआ है। ऊपर स्टार में क्या दिया हुआ, 1 है, इसमें 5 है
और ये आपका 12 है, ये आपका 3 है। तो अब देखिए हो कैसे रहा है, यहाँ पर देखा जाए 12 और 3 है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो 15 आएगा। और इसी 15 को किसने क्या किया, एक स्टार में 1 लिखा है, एक स्टार में 5 लिखा है, 15 को इस रूप में लिख दिया, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा है कि समझ में ना आए। अब यहाँ पर 9 12 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 21 हो जाएगा। देखिए एक में 2 लिख दिया, एक में 1 लिख दिया, बस वही जोड़ करके लिखा, एकदम आसान क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं, बस आपका दिमाग वहाँ तक जाना चाहिए कि आखिर ये स्टार में क्या किया है। ऐसे ही आपका 14 8 22 हो जाएगा, एक में 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 ही आ जाएगा, यानी मिसिंग संख्या क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आप लोगों के लिए है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी आकृति ऑप्शन में से रख दें कि आकृति पूरी हो जाए, परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए कमेंट कीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें, कुछ दम है ही नहीं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछता है और कुछ भी दम नहीं होता। ठीक है, तो फिगर को मिला लीजिएगा, कौन सा एकदम वहाँ पे सेट आएगा, सेट बैठेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दिशा दूरी। दिशा दूरी के क्वेश्चन में दाहिनी साइड देखिए पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम, ऊपर ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण। चलिए इसी पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कैसे मतलब सटीक और सेकेंडों में क्वेश्चन का आंसर लाएंगे वो हम जानेंगे। और दिशा के बारे में किस तरीके से दायां बायां घूमेंगे तो किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे वो सारी चीज़ें समझते हैं। क्या कह रहा है कि श्री जेड यानी जेड नाम का कोई बंदा है, उसके बारे में कह रहा है कि श्री जेड पूर्व की ओर मुख किए हुए खड़ा है। यहाँ पर देखिए जेड है और ये पूरब की ओर मुख करके, पूरब जिधर है उधर ही हम बनाएंगे, इधर मुख करके खड़ा है। कह रहा वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं। कह रहा है कि पूरब की तरफ मुख करके खड़ा है और बाएं मुड़ता है, जब पूरब की तरफ मुख करके खड़ा रहेगा और बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, इधर जाएगा। और कह रहा 5 किलोमीटर चल करके, इस तरीके से 5 किलोमीटर चल करके बिंदु ए पर पहुंचता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहुँच गया बिंदु पर। कह रहा फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुँचते हैं। अब ये उत्तर दिशा में जब खड़ा है तो दोस्तों क्या करेंगे, कह रहा है कि फिर वे बाएं मुड़ते, तो जिधर आपका बायां उधर ही मुड़ जाएंगे। उत्तर दिशा में ये खासियत होती है, जिधर उसका दायां आपका दायां, जिधर उसका बायां आपका बायां। तो कह रहा है बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चल करके, ये 4 किलोमीटर चल करके बिंदु बी पर पहुँच जाता है। फिर आगे कह रहा है कि फिर वे दाएं मुड़ते हैं। अब ये पश्चिम दिशा थी, ठीक है, तो अब यहाँ पर दाएं मुड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे। कह रहा है कि अब वो दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलकर सी पर पहुंचता है। अब ये ऐसे 3 किलोमीटर दाएं मुड़ करके बिंदु सी पर पहुंच जाता है, किस पे, सी पे। फिर आगे क्या करे, अंत में वो दाएं मुड़ता है, फिर उत्तर दिशा में हो गए, तो उत्तर दिशा में जिधर आपका दाएं उसका दाएं, जिधर आपका बाएं उसका बायां। कर अंत में वो दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंच जाता है। और ये अब 10 किलोमीटर चल रहा है, उस हिसाब से चलिएगा, पैमाना सेट कर लीजिएगा, 3 4 5 जैसे चले उस हिसाब से 10 थोड़ा ज़्यादा चलना है। 10 किलोमीटर चल करके बिंदु डी पर पहुंच जाता है। आगे कह रहा बिंदु बी पर श्री जेड किस ओर सम्मुख है। बिंदु बी कहाँ है, बिंदु बी कह रहा है कि यहाँ है। अब यहाँ पर इसका मुख बिंदु बी वाले पोजीशन पे, आखिर जो श्रीमान जेड थे उनका मुख किधर था, उनका मुख इधर था और इधर क्या था, पश्चिम था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतना ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है और कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं था, जो पूछा है वो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही डराने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन दे देगा और खोदा पढ़ाने के लिए जो ये वाला हिसाब रहेगा, यानी कि करेंगे कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे और करना कुछ नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, इसमें हम कड़िया जोड़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को देखिए कैसे सिलटाते हैं। कह रहा है गवावा ग्रेप का इकलौता चाचा है। क्या कह रहा है, फलों के नाम दे दिए हैं इंग्लिश में और उसी में रिलेशन दिखा रहा है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहा है कि गवावा, ठीक है, गवावा को क्या कह रहा है, गवावा को कह रहा है कि ग्रेप का, किसका, ग्रेप का क्या है दोस्तों, इकलौता चाचा है, यानी कि सिर्फ एक ही चाचा है, इसके अलावा ग्रेप का चाचा है ही नहीं। आगे कह रहा है मैंगो एप्पल की माता है। मैंगो के क्या कह रहा है, मैंगो को कह रहा है कि एप्पल की माता है। चलिए ठीक है, मैंगो को क्या कह रहा है कि एप्पल की माता है। आगे कह रहा है कीवी एप्पल का चाचा है। आगे क्या कह रहा है कि कीवी जो है इस एप्पल का क्या है, चाचा है। चलिए ये भी ठीक है। आगे कह रहा है बनाना और ग्रेप कीवी के बच्चे हैं। देखिए ग्रेप तो ऑलरेडी यहाँ पर था और साथ साथ हम क्या करते हैं, एक बनाना भी बना देते हैं, बनाना, ठीक है। ये आपके दोनों के दोनों कह रहा है कि इस कीवी के क्या हैं, कीवी के क्या हैं आप दोस्तों, बच्चे हैं, क्या हैं, बच्चे हैं।
चलिए बच्चे लिख देते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, पढ़ ले रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पर। देखिए पहले इसने कहा कि गवावा ग्रेप का इकलौता चाचा है, यानी इसके अलावा कोई उसके चाचा ही नहीं है। फिर कह रहा है कि मैंगो जो है एप्पल की माँ है। फिर कह रहा है कि कीवी जो है एप्पल का चाचा है। फिर कह रहा है कि ग्रेप, यानी ये ग्रेप और यहाँ पर बनाना, दो बंदे और दिखा रहा है कि ये पहले से ग्रेप तो दिखाया ही था, ग्रेप और ये जो बनाना हमने लिखा है बी से बनाना, ये दोनों के दोनों क्या है, इस कीवी के क्या है, बच्चे हैं। यानी कि कीवी क्या हो जाएगा, ग्रेप और बनाना का पिता हो जाएगा, होगा कि नहीं, पिता हो जाएगा कीवी। आगे कह रहा है बनाना की माँ ऑरेंज अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अब इस बनाना की एक क्या है, माँ है, जो कौन सी है, ऑरेंज है। क्या है, इस बनाना की जब माँ है तो इस ग्रेप की भी माँ होगी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ऑरेंज ग्रेप और बनाना दोनों की माँ है और ये अपने पिता की इकलौती संतान है। अपने पिता की क्या है, इकलौती संतान है। अपने माता पिता दोनों की, कह सकते हैं पिता माता पिता की इकलौती संतान है, ऑरेंज। ठीक है, आगे कह रहे हैं गवावा का एप्पल से क्या संबंध है। आप आगे क्या कह रहा है, देखिए ये वही हाल है, खोदा पढ़ा निकली छुइया, इतना लंबा क्वेश्चन घुमाया फिरा, कुछ है नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। देखिए मैं इस क्वेश्चन में ये कहता हूँ, पहले कड़िया जोड़िए और कैरेक्टर में घुस जाइए। अब कह रहे हैं गवावा का एप्पल से क्या संबंध है, किसका दोस्तों, गवावा कहाँ है, यहाँ पे है, और इसका संबंध पूछ रहा है, इस एप्पल से क्या संबंध है। अब यहाँ पर समझिए, अब यह कीवी जो है एप्पल का क्या है, चाचा है, गवावा इस ग्रेप का क्या है, चाचा है। तो जब ये दोनों चाचा हैं, कीवी और ग्रेप, गवावा, तो ये दोनों भाई हुए कि नहीं, यहाँ से मुझको पहले बताइए। गवावा जो है ग्रेप का चाचा है, और बनाना भी उस ग्रेप और बनाना दोनों का चाचा कह सकते हैं, अब वो भी इकलौता चाचा है। और जब कीवी कह रहा है कि इस एप्पल का चाचा है, और फिर ये भी कह रहा है कि कीवी जो है इस ग्रेप और बनाना दोनों का क्या है, पिता है। जब ये पिता हो गया और ये गवावा इनका चाचा हो गया, कीवी इनका पिता हो गया, तो हर हाल में गवावा और कीवी भाई हुए कि नहीं हुए, क्योंकि इकलौता ही गवावा चाचा था। पहले ही लाइन में कह दिया गवावा ग्रेप का इकलौता चाचा है, और गवावा और ग्रेप और बनाना दोनों का कीवी क्या पिता है, तो भाई हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये जो कीवी था ये एप्पल का क्या है, चाचा है। तो कीवी जब एप्पल का चाचा है तो दोस्तों गवावा एप्पल का क्या लगेगा, पिता लगेगा, और तो कुछ लगेगा नहीं, उसके अलावा यहाँ पे कोई रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों एप्पल का क्या लगेगा, जब कीवी चाचा एप्पल का, जैसे यहाँ पर देखिए जब गवावा जो है ग्रेप और बनाना का चाचा था और कीवी उनका पिता था, ऐसे ही जब एप्पल का कीवी चाचा है तो गवावा उसका पिता होगा। काम खत्म, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाई पूछ रहा था गवावा एप्पल से क्या संबंध है। बाकी ये ऑरेंज दुनिया भर का ये आपको दिखाया डराने के लिए, मैंने क्या कहा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा कैरेक्टर को समझ लेते हैं, रिलेशन बना लेते हैं, कड़ियाँ जोड़ लेते हैं। ब्लड रिलेशन का कितना भी हार्ड क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें, आप सेकंडों में कर लेंगे। क्वेश्चन क्या करे, यदि प्लस का अर्थ गुणा, अर्थ जोड़, क्या करे, प्लस का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ जोड़, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है। बोर्ड मास रूल लगा लिए जी, 18 है। पहले चिन्हों को, प्लस का क्या करता है, अर्थ गुणा, गुणा बनाइए 10, और गुणे का अर्थ क्या कह रहा है, गुणे का अर्थ जोड़, जोड़ बना दीजिए 20, और ये माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ भाग, भाग बनाइए 8, और भाग का अर्थ कह रहा है घटाओ, घटा बनाइए 6। इसको बोर्ड मास रूल से, बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को तोड़िए, बी से ब्रैकेट, पहले बी से क्या है, बी से ब्रैकेट को तोड़ना है, तो ब्रैकेट तोड़ दीजिए। ब्रैकेट में जो भी काम है वो बोर्ड मास रूल के नियम अनुसार ही करेंगे। जैसे बोर्ड मास कहता है चिन्हों में अगर मान लीजिए गुणा और प्लस है तो पहले हम गुणे को निपटाएंगे, तो कहाँ होगा 18 धामे 180, 180 में फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180 और 20 दोस्तों कितना हो जाएगा 200। अब भागे 8 माइनस 6। अब यहाँ पर फिर चिन्हों में सबसे पहले भागी देते हैं, तो 8 से भी भाग दे दीजिए, तो 8 दूना 16, 8 5 40 माइनस 6 बराबर 19। हो गया आपका आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों क्या है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चम ढंग से निरूपित करता है। गर्मी है, मौसम है, मेघाक्षण, इसका मतलब जब तक नहीं समझ में आएगा आप इनमें रिलेशन निकाल ही नहीं पाएंगे। गर्मी मौसम ये दो चीज़ तो आप समझ ही रहे हैं, गर्मी वाला जो मौसम होता है, मौसम जो बदलता रहता है वो मौसम की बात हो रही है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन मेघाक्षण का मतलब क्या होता है, देखिए मेघ मतलब बादल से बना हुआ, ये आदमी बादलों से घिरा हुआ कह सकते हैं, बादलों से घिरा हुआ। जैसे मान लीजिए कि बरसात में क्या होता है, सावन या बरसात कह सकते हैं, उस महीने में बादलों से पूरा घिरा हुआ रहता है आसमान, तो वही मेघाक्षण की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम देखिए जानते 3 ठो नाम है, तो 3 ठो सर्किल ले लेंगे, एक हो गया गर्मी, एक हो गया मौसम और एक हो गया मेघाक्षण। ठीक है, अब यहाँ पर गर्मी मौसम में संबंध देखेंगे तो जितनी गर्मियाँ होती हैं वो सभी के सभी मौसम ही होते हैं, तो मौसम के अंदर क्या हो जाएगा आपका, गर्मी आ जाएगी। गर्मी आपकी कहाँ आएगी, मौसम के अंदर आएगी। लेकिन
लेकिन मेघाच्छन्न बादलों से घिरा हुआ है, ये दोनों चीज़ें अलग है, न गर्मी से रिलेटेड है न मौसम से रिलेटेड है, वो एकदम भिन्न होता है। तो इसको हम यहाँ पर मेघाच्छन्न को बनाएंगे इस तरीके का। देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा होगा डायग्राम, क्लियर है। देखिए जब तक इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे या दिया हुआ है तब तक आप डायग्राम बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें संबंध समझना कि किस तरीके का संबंध होता है, ये सारी चीज़ें जान लेते तो ये भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता दोस्तों, सेकंडों का काम होता है इसमें। सिर्फ आप देख करके ही इस क्वेश्चन का बिना पेन और पेपर के भी ऑप्शन से टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, तो कह रहा है दी गई आकृति में वृत्त लड़कों को निरूपित कर रहा है। ये जो वृत्त है ये लड़कों को निरूपित कर रहा है, किसको? लड़कों को, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, त्रिकोण छात्रों को निरूपित कर रहा है। ये जो त्रिकोण है ये आपका छात्रों को निरूपित कर रहा है। आगे कह रहा है और आयत युवाओं को निरूपित कर रहा है। ये आपका किसको निरूपित कर रहा है? युवाओं को, ठीक है। कह रहा है कि एम किसको निरूपित कर रहा है। इसमें जो एम है उसको पहले घेरिए, तो उसका घेराव कीजिए, उसको घेरिए। यहाँ पर एम है। अब एम जो हिस्सा है वो त्रिकोण और वृत्त के अलावा किसी में नहीं है, यानी कह सकते हैं ये जो आयत है, आयत में एम नहीं आ रहा है, सिर्फ वृत्त और त्रिकोण में आ रहा है। तो वो किस हिस्से को दर्शा रहा है, अब ऑप्शन से हमें चेक करना है। कह रहा है वो एम जो है उन छात्रों को जो लड़के हैं और युवा दोनों हैं। लड़के युवा हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि युवा तो आयत को दर्शा रहा है और एम आयत में है नहीं, ये तो गलत हो गया। आगे बी कह रहा है उन छात्रों को जो लड़के हैं लेकिन युवा नहीं है। कह रहा है कि उन छात्रों को दर्शा रहा है एम जो लड़के तो हैं, लड़के मतलब ये वृत्त वाले, उन छात्रों को यानी ये त्रिभुज वाले यानी त्रिकोण और वृत्त से घिरा हुआ है। तो वो छात्र जो लड़के तो हैं लेकिन युवा नहीं है, यानी आयत नहीं है, यानी कि वो वृत्त जो त्रिभुज तो है लेकिन आयत नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एकदम परफेक्ट है, कहीं से गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सिलोजिज्म का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कथन, उसके बाद डायग्राम बनाए कथन को पढ़ के। कह रहे सभी गिलास रेत हैं। मान लीजिए मैंने इसको गिलास ले लिया, सभी को रेत कह रहा है, यहाँ पर रेत में डाल दिया उसको। सभी को कहे तो उसके अंदर डाल दीजिए उसको। सभी गिलास को रेत कह रहा है तो सभी गिलास को हम रेत के अंदर ऐसे डायग्राम में डाल देंगे। आगे कह रहा है कि सभी रेत पृथ्वी है। अब इस सभी रेत को हम क्या करेंगे, पृथ्वी के अंदर डाल देंगे, क्योंकि सभी रेत को पृथ्वी कह रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत कराया है। देखिए जो अंदर वाला होगा, जैसे सभी गिलास पृथ्वी हो जाएगा, सभी का सभी रेत पूरा का पूरा पृथ्वी हो जाएगा। इस तरीके से अगर देखें सभी गिलास पूरा का पूरा रेत भी हो जाएगा। लेकिन देखिए अंदर वाला बाहर वाला पूरा हो जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा बाहर वाला अंदर वाला नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि पूरी पृथ्वी रेत है, गलत हो जाएगा। पूरी पृथ्वी गिलास है, गलत हो जाएगा। हाँ, ये अगर मैं कहूँ कि कुछ पृथ्वी रेत है या कुछ पृथ्वी गिलास है या कुछ रेत जो गिलास है, तो ये सही होगा। कुछ अगर बाहर वाला कहे अंदर वाला है तो सही है, और सभी बाहर वाला अंदर वाला कहे गलत हो जाएगा। हाँ, सभी अंदर वाला बाहर वाला बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से निष्कर्ष में आंसर देना है। क्या कह रहा है कि सभी गिलास पृथ्वी है, सभी गिलास यानी अंदर वाला सभी का सभी, बाहर वाला कह रहा है बिल्कुल सही, आग बंद करके सही की। दूसरा कह रहा है कुछ पृथ्वी रेत है। देखिए अब बाहर वाला कुछ हिस्सा रेत बता रहा है, यानी कुछ पृथ्वी रेत है, यानी कुछ बाहर वाला अंदर वाला है, तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो दोनों एक और दो कथन का पालन करते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। करें निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्या करें, LMNOPQRS एक घेरे में बाहर की ओर मुख करके खड़े हैं और एक खेल खेल रहे हैं। देखिए क्या बंदे हैं उसको देखिए, 2 2 4 2 6 8 बंदे, और सभी का मुख बाहर की तरफ है। इस पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से बाहर की तरफ मुख है, ज़्यादातर केंद्र की तरफ रहता है लेकिन यहाँ पे बाहर की तरफ मुख है। और कह रहा है कि इस तरीके से हैं और कोई खेल खेल रहे होंगे। जब बाहर की तरफ मुख रहे तो दोस्तों इनका दायां बायां पहले समझ लेते हैं। उनमें क्या था, अंदर की तरफ मुख में जैसे यहाँ से स्टार्ट करते थे दायां को, बिंदी लगाते थे, एक छोड़े एक छोड़े एक छोड़े, इस तरीके से बिंदी। अब बस उसी का उल्टा कर देना। इसमें बिंदी उल्टी साइड से लगाते हैं, जैसे यहाँ पे शुरू करेंगे नीचे से और बिंदी यहाँ पर जहाँ पर लगा दिए उसका दायां। अब एक छोड़े एक इस तरीके से उन पर बिंदी लगाते जाइए, उनका दायां होता जाएगा। ये उनका जिधर बिंदी नहीं है वो उनका बायां। इस तरीके से हमने दाएं बाएं को सेकेंडों में निपटा लिया, बस यही मैटर रहता है, उसमें कुछ रहता नहीं। आगे क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एन जो है एल और आर का पड़ोसी है। क्या कह रहा है, नहीं क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। कह रहा है एन जो है एल और आर का पड़ोसी नहीं है। एन को कह रहा है एल और आर दोनों का यहाँ पर एन रखेंगे तो पड़ोसी होगा, लेकिन कह रहा है कि एल और आर का एन जो है पड़ोसी नहीं है, यानी कि इनसे हट करके कहीं एन होगा, इन दोनों के बीच में नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है। आगे कह रहा है ओ जो है एल का पड़ोसी है। ओ को कह रहा है एल का पड़ोसी, तो ओ हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पर भी हो, ठीक है। तो एक को फिलहाल लेके चलते हैं, गलत होगा तो खुद ही पता चलेगा। ओ को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि एल का जो है वो पड़ोसी हो गया। आगे क्या कह रहा है, लेकिन एस का नहीं है। क्या कह रहा है, ओ जो है इस एल का तो पड़ोसी है लेकिन एस का नहीं है। अब एस कहीं दूसरी जगह होगा, यानी एस यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, एस यहाँ पर नहीं होगा। इतना तो क्लियर हो गया, क्योंकि एल तो ओ का पड़ोसी लेकिन एस नहीं है।
आगे कह रहा है पी जो है एस का पड़ोसी है, क्या कह रहा है, पी जो है एस का पड़ोसी है और क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर है। क्यू को मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, तो इसके दाईं ओर का तीसरा स्थान यहाँ पे आएगा और वही कह रहा है पी एस का पड़ोसी और क्यू के दाईं और तीसरे, यानी पी यहाँ पर होना चाहिए। और क्या कह रहा है, पी एस का पड़ोसी है, एस का पड़ोसी भी बता रहे हैं, यानी एस यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, कहाँ अभी क्लियर हो जाएगा। आगे कह रहा है एम जो है क्यू का पड़ोसी है और ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर। अब ये भी कह रहा है एम जो है क्यू का पड़ोसी है, एम को बता रहा है क्यू का पड़ोसी, तो एम को यहाँ पर रख लेते हैं तभी क्यू का पड़ोसी होगा। और साथ साथ ये भी कह रहा है ओ के बाईं और चौथे स्थान पर, ओ यहाँ पर है जो जिसको हमने रखा था, मैंने कहा ओ यहाँ पर भी हो सकता है, ओ यहाँ पर भी हो सकता है। चलिए पहले ही वाले पे देखते हैं, कह रहा है कि ओ के बाईं और चौथे स्थान पर 1 2 3 4 किसको कह रहा है, किसको कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं एम जो है क्यू का पड़ोसी और ओ के बाईं और चौथे स्थान पर है। ओ के बाईं और चौथे स्थान पर दोस्तों आपका एस आ रहा है। यहाँ पे मैटर कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मामला कुछ गड़बड़ है, यानी कि जो हमने एस को रखा है दो जगह, अभी ऐसे रखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, क्यू को थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा, क्यू को यानी यहाँ पे करना पड़ेगा। जब क्यू को यहाँ पर करेंगे तो कह रहा है क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, पी है, पी है। और पी जो है एस का पड़ोसी है, एस को हम यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद पी एस के पड़ोसी को हम ऐसे रख लेंगे। अब आगे कह रहा है कि एम जो है क्यू का पड़ोसी और ओ के बाईं और चौथे स्थान पर है। अब एम को हम यहाँ पर रखेंगे तब ओ के बाईं और चौथे स्थान पर भी आएगा और किसका पड़ोसी होगा, एम क्यू का पड़ोसी, क्यू का पड़ोसी भी हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, और ओ के बाईं और चौथे एक जगह बची हुई है, कोई एक बंदा जरूर बचा होगा, एल बचा है, यहाँ पे रख दीजिए। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ओ यहाँ पर है, इसके बाएं से तीसरे स्थान पर यहाँ पर एस है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस यही था। तो इस तरीके से दोस्तों जरूरी नहीं कि देखिए प्रैक्टिस ज़्यादा किए रहेंगे तो आप एक ही बार में सेट कर लेंगे सभी को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस नहीं रहेगी, 2 3 बार दोहराना पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस खुद से भी कीजिए, सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सीखिए और खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किए रहेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, दिशा दूरी का क्वेश्चन, ये ज़्यादातर टाइम ले लेते हैं, कन्फ्यूज में हो जाते हैं आप बच्चे। तो प्रैक्टिस किए रहेंगे, कुछ नहीं होगा, धड़ाधड़ आप सॉल्व कर लेंगे, समझ में आ जाएगा किसके दाएँ किधर बाएँ कैसे रखें और आपका आंसर सटीक आएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि P3RIMJ 3Q परसेंटेज W, इस यानी इसमें से आपका जो है अक्षर भी दिया है, संख्या भी दिया हुआ और चिन्ह के रूप में भी बहुत सारी चीज़ें, सिंबल भी दिया हुआ है। कह रहा है उपरोक्त श्रेणी में बाएं से 15वें पद के बाएं का छठवां पद कौन सा होगा। देखिए बायां इधर होता है जिधर आपका बायां, अब ऐसे ही माने दायां इधर आपका दायां। कह रहा है बाएं से 15वां पद, बाएं से 15वां पद मान लीजिए हम यहाँ पर आ गए 15वें नंबर पर। फिर इस बाएं 15वें पद का कह रहा है कि बायां, अब इसका बायां जब चलना रहेगा तो इधर चलेंगे। देखिए जब श्रेणी का दायां बायां चलना है तो इस हिसाब से चलेंगे जिधर श्रेणी का बायां और दायां लिखा हुआ है। लेकिन जब उस बंदे का चलना रहेगा, अब उस बंदे के हिसाब से हमें सोचना है। अब उस बंदे का बायां, जैसे यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो आपका बायां हाथ इधर है तो इधर आप जाएंगे, ठीक है, न कि इधर जाएंगे। इधर तो श्रेणी का बायां था जिधर हम गए 15वां, लेकिन जब उसका कहे बायां तो जिधर आपका बायां उधर जाएंगे, जिधर आपका दायां उधर जाएंगे। अब 15वें पद के कह रहा बाएं छठवां पद, अब इसके इधर बाएं छठवां पद हमें जाना है तो क्या करेंगे, तो 15 में से जब उल्टी साइड इधर जाना है तो 15 में से हम क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे, 6 को घटाएंगे 9 आ जाएगा। बस 9वें नंबर पे हमें गिन लेना है कि कौन सा आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रतिशत आ रहा है बाएं से, यानी इधर ही से सीरीज के जिधर से चले बाएं से 9वें स्थान पर कौन सा आया, प्रतिशत आया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन घड़ी से रिलेटेड है। कह रहा 12 घंटे वाली घड़ी में 9 30 30 प्रवाहन मिनट की सुई और घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोणों में से बड़ा कोण का मान पूछ रहा है। देखिए घड़ी में मान लीजिए 9:09 भी दिया हुआ है तो वही थोड़ा सा कंफ्यूजन खड़ा कर रहा है, वरना क्वेश्चन में कुछ है नहीं। मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी, ठीक है, घंटे वाली सुई 9 से थोड़ा सा ज़्यादा 9:30 हो रहा है ना, यहाँ पे होगी। बड़े कोण की माप पूछ रहा है, यानी इस वाले कोण की, कोण 2 बन रहा है, तो इधर बन रहा है तो उधर बन रहा है। तो छोटे कोण का एक सूत्र होता है, उस छोटे कोण से छोटा कोण निकाल करके बाकी 360 डिग्री में से घटा दीजिएगा, बड़ा कोण निकल जाएगा, बस वही करना है। तो उसका सूत्र ये होता है थीटा बराबर आपका 60h अंतर 11m बटे में 2, ठीक है। अब मिनट सेकंड भी दिया हुआ, अब उसका क्या करेंगे, तो मिनट में और घंटे में हमें सूत्र लाना है, सूत्र है तो उस हिसाब से ही मान लाना है। जैसे 9 घंटा 30 मिनट 30 सेकंड है तो 9 घंटा तो ये एच की वैल्यू दिया हुआ है, एम की वैल्यू 30 दिया हुआ है। अब ये सेकंड वाले मैटर को हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सूत्र घंटे और मिनट में ही मालूम है, सेकंड में नहीं मालूम है। तो इसको मिनट में गए तो 30 को जब हम क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 मिनट हो जाएगा। 30 सेकंड का मतलब एकदम आधा मिनट और यहाँ पे 30 मिनट, इनको जोड़ लीजिए तो 30 मिनट और आधा मिनट को जोड़ेंगे तो 61/2 मिनट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर देखिए
30 प्लस 1/2 को जोड़ा तो 30 दूना के 60 प्लस 1/2 यानी 61/2 मिनट। बस अब मान रख दीजिए तो 60h का मतलब 60 गुणे 9 हो जाएगा। अंतर है, ये अंतर है, ठीक है, या माइनस समझ लीजिए, लेकिन बड़े में से छोटे को घटाना है, उसका मतलब यहाँ पर क्या है 61/2 और ये आपका 11 ऑलरेडी पहले से मौजूद था, 11 का गुणा कर दीजिए अब /2। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट पिट रहा है, काट पीट लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 छक्का 54 540 हो गया। 540 LCM 2 आएगा तो 540 का दूना 1080, 1080 यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका डिफरेंस। अब यहाँ पर 11 का 11 को 1 और 11 छक्का 66 हो जाएगा। 11 छक्का दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। 66 1 67, 671 है। ये बटे वाला 2 नीचे आ जाएगा तो ये 2 2 4 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, यहाँ पर घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा आपका 80 है, ये आपका 71 है। आपका बच्चा कितना 9 0 9, ये आपका 6, ये 10 है बता 4, 409/4। अब क्या करना है 360 में से घटाइए या इसको पहले दशमलव में तोड़ लीजिए। 4 1 4 0, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना के 8 दशमलव 4 दूना के 8 4 5 20, यानी कि 102.25 डिग्री आया छोटा वाला कोण। अब बड़ा वाला कोण निकालने के लिए 360 में से हम इसको घटा देंगे 102.25 को, ठीक है। तो 75 तो हर हाल में आना है इधर 75। अब यहाँ पर दोस्तों 9 हो जाएगा, 9 का मतलब ये 7 हो जाएगा, 7 यानी कि 257 आएगा, 5 और 2 257.75। देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर छोटे कोण का मान बड़े कोण का मान पूछ दे तो ये आपका छोटे कोण के मान का सूत्र होता है, छोटा कोण निकाल करके बड़ा कोण 360 डिग्री में से घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ये होता है तरीका। और छोटा ही कोण पूछ दे या कुछ भी ना कहे, सिर्फ कोण लिखे, कोण क्या होगा तो छोटे कोण वाला ही सूत्र लगा करके निकालेंगे, ये नहीं कि बड़ा कोण निकालने लगे, नहीं, कुछ भी अगर ना लिखे, छोटे बड़े कोण का नाम ही ना ले उस क्वेश्चन में, तो आपको छोटा ही कोण निकालना। ऑप्शन से फिर चेक कर लेंगे कि अगर दिया ऑप्शन सही है तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो फिर आप 360 में से घटा करके चेक कर लेंगे एक बार और, ठीक है। क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड है, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है और पूछ रहा है त्रिभुज की संख्या। बहुत आसान है, इसमें तो कोई ट्रिक फ्रिक नहीं लगेगी, बस सीधे सीधे आप क्या कीजिए काउंट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक बीच में हो गया। चार्ट होते से सीधे सीधे हो गया, ठीक है। 4 के बाद ये एक बड़ा वाला हो गया, 5 हो गया। और देखिए अंदर अंदर एकदम छोटा छोटा दूठो बन रहा है। छोटा छोटा कौन सा बन रहा है देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपका छोटा सा त्रिभुज है, ये आपका एक ठो ये है और एक ठो ये उसके ऊपर छोटा, यानी इसमें 2 ठो है, बाकी आपने 5 ठो ये काउंट किया, टोटल 7। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट डाइस का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देखते हैं। कह रहे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस चिन्ह के वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। प्लस कहाँ है जी, यहाँ पर है। प्लस कहाँ है, यहाँ पर है। प्लस कहाँ है, यहाँ पर है। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक नहीं है। एक तो तरीका ये है कि अगर प्लस के अगल बगल देखिए जो हैश माइनस है, क्या किसी और डाइस पर हैश माइनस है? आप कहेंगे कि दूसरे ही वाले पर हैश माइनस दिख रहा है। जब 2 तो कॉमन हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, यानी प्लस के विपरीत डॉलर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा भी एक तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस है तो डॉलर इसके विपरीत होगा नहीं, क्योंकि इसके बगल में है, तो ऑप्शन में ये गलत हो गया। स्टार इसके विपरीत होगा नहीं, क्योंकि इसके बगल में ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से प्लस के बगल में माइनस है तो माइनस भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से भी डॉलर आ रहा है। तो कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आप सॉल्व कर सकते, जैसे बेटर लगे, जैसे अच्छा लगे आपको वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। जो ट्रिक लग जाए लगा के सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई। मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।